सबसे पहले जिसकी बेटी का नाम या पत्नी का नाम भूमि कुमारी या भूमि देवी हो तो खड़े हो जाए। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी पत्नी का नाम या बेटी का नाम भूमि देवी हो? क्या नाम है? आइए, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, जल्दी आइए, फटाफट आइए। भैया आवाज मत करिए और इतना ज्यादा तरीके से आप सेवा मत करें कि हमारी तक आवाज आए। ये तो हमें पता है कि आप सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, इतनी तो हमारी भी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही हो जो तुम दिखावे के नाम हमको बोल रहे हो। पास में आइए, आइए, बैठ जाइए, बगल में बैठ जाइए बेटिया। आप यहां बैठिए, पालती मार के बैठिए और पास में आइए और जितना मैं पूछता जाऊं उतना बताना है, चाहे वो कोई भी हो। माइक उठाइए, आप उठाइए, आप उठाइए। हाँ, कहां से आए हैं? सागर से आए। सागर से आए। क्या समस्या लेके आए? हमारी बच्ची का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और मैंने पूरे हर जगह भोपाल, नागपुर पूरी जांचें करवाए, उसकी जांच में डॉक्टरी, हाँ, झाड़ फूक या सरकार दरबारों के मंदिर या गद्दियों पे कहां कहां गए हो? मैं बागेश्वर भी गया हूँ बच्ची को लेके जी, और भी अन्यथा में गया हूँ जी, तो कहीं आराम नहीं लगा बच्ची को। जी, यही बोल देते ऊपरी ये बाधा है। चलिए हम हमारे यहां से सुनो क्या लिख रहा हूं मैं। हम लिखा है भूमि कुमारी पर प्रेत बाधा है, कीलक, कीलक है। हाँ सर। है, मैं है नहीं लिखा, जो लगे है। हाँ ठीक है। सिर का दर्द ठीक होगा, जिंद का चक्कर है। अच्छा। और जिंदों का सरदार हाँ। तखत सुलेमानी इसके ऊपर है, समाधान होगा। शरीर कंपन होता है, घबराहट होती है। हाँ। तत्काल 8 दिनांक से ही ठीक हो जाएगा। और साथ में इसका शरीर जो कपता है, हाँ। बुद्धि कमजोर होती जा रही है, शरीर में वाइब्रेशन रहता है। हाँ, इसके लिए डॉक्टर को दिखाना होगा। तो आज दिनांक से ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। इसको करवाया किसने है, कैसा क्या हुआ है? देखिए, करवाया नहीं है, ये स्कूल से है। स्कूलों में इतने बच्चे पढ़ते हैं गुरु बाबा, तो हमें चाहते हैं, तो ऐसे कैसे आ गया आज? देखिए भैया, ये तो व्यवस्था है कि इतने बच्चे पूरे दुनिया में, तुमको कोरोना हुआ? हाँ, नहीं हुआ। तो फिर तुम कैसे बच गए? बाबा की रुको रुको, जवाब है। ये मत बोलिए कि हमारा बच्चा तो दूसरे का क्यों नहीं हुआ। ये आपने अच्छी बात नहीं की। आपको ये कहना चाहिए था कि हमारे ही बच्चे को ऐसा क्यों हुआ। आप तो जानते ये प्रश्न मत। देखिए साहब, मेरी बात सुनियो, मैं कोई लपड़ झपड़ या फालतू की बात को मैं स्वीकार नहीं करता, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी। कभी ये नहीं कहते भगवान तुमने उनको, गुरुजी तुमने अपने उनको ऐसा कर दो तो हमको कर दो। अरे उसका प्रारब्ध था, उसका पुण्य था, तुम्हारा रहेगा। मेरी बात को समझना। ये नहीं कि महाराज जी आपने उसको ठीक कर दिया, हमको ठीक नहीं किया। ये गलत है, ये गलत है। सुनो मेरी बात, तुम्हारी बच्ची आज से ठीक होगी, डॉक्टरी दवा लग जाएगी, मानसिक साइकोलॉजिकल डिफेक्ट इलाज लेना पड़ेगा। ठीक है जी सरकार। साथ में आप मेरी बात सुनिए। जी सरकार। आपको एक 150 रुपए का, 100 रुपए का, जी सर, कम, वैसे तो मैं 500 रुपए कहूंगा। हाँ। 100 रुपए का आपको आटा लेना है। क्या लेना है? आटा। मच्छियों को चुनवाना है और मछलियों को चलवाना है। क्या बात है, क्योंकि आप लोग देखते रहते टीवी। सरकार तो ऐसी कृपा कर दो सरकार, जो स्कूलों में बच्ची पढ़ती है वो चीज वहां से अलग हो जाए तो हर आदमी के बच्चे। ये आपने बहुत अच्छी बात की, इसके लिए ताली बजाइए, ताली बजाइए। इस बात है वो चीज स्कूल से अलग हो जाए तो हजारों आदमी, माँ बाप आपके ये वाली जेब में, हाँ सर, 100 का नोट रखा दीजिए और उसका नंबर है 8LC 59 39 26। इसमें तो नहीं देखा सरकार, इसमें देखो। सौ का नोट है जिसका नंबर 93,926 है। उसको दिखाइए स्क्रीन पर, देखो लास्ट में 26 होना चाहिए।
ये वाला दिखाओ, ये लाए हाथ में जाता, दिखाओ स्क्रीन पर बेटा, इसको दिखाओ ना ऐसे। इसी नोट से इसके ऊपर वो आटा जितना आ जाए इस नोट का, आप सिर पे उतार करके हाँ पुष्पावती में इससे गोली चुनवाइए। कल का सूर्यास्त के बाद ये बेटी में भारी परिवर्तन और इलाज के बाद 100%, 101% लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा मानसिक साइकोलॉजिकल ओसीडी से ग्रसित हो जाएगी। तो डॉक्टर ये इलाज बरोबर चलाना है। माइक नीचे रख दो और नीचे भाग जाना है। पंडोकर सरकार की, बोल साचे दरबार की जय। ठीक है, और हनुमान जी पे आस्था रखो। ये मंत्र 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, ये कर लेना, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। धन्यवाद। सीधे आउट गो, डाटा समाप्त। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव श्री हाथीमान महाराज की जय। जय श्री राम। इसके बाद सामने वाले व्यक्ति खड़े हो जाइए फटाफट। आनंद आए तो ताली बजाना है। पास में आइए। और मुझे सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद सर्टिफिकेट बांटते हैं। हमें कौन सर्टिफिकेट देगा, क्योंकि मैं तो पहले से सर्टिफिकेट प्राप्त हूं राम जी का। मेरे बाबा हनुमान जी वहां पहले से सर्टिफिकेट प्राप्त है। पास में आइए और पास में माइक से बोलिए, कहां से आए? बाड़मेर धौरीमना से, राजस्थान। क्या पूछना चाहते हैं? बच्चे के शरीर में, आधे शरीर में प्रॉब्लम है। और क्या नाम है उसका? देवेंद्र। आपने किसी को बताया? नहीं गुरुजी। देवेंद्र को आधा लकवा पैरालिसिस टाइप है। हाँ। पूर्ण रूप से 101% 3 वर्ष में ठीक होगा, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। लेकिन देवेंद्र को पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी पड़ेगी। हमारी गारंटी है आपका बच्चा देवेंद्र 101% 3 वर्ष में लाभ प्राप्त करेगा, आम बच्चों की तरह हो जाएगा। बाकी के डॉक्टरी इलाज भी साथ में ले लेना है। जी लीजिए, ये उपाय करिए। देवेंद्र कुमार कौन जाती हैं आप? डॉक्टर ने लकवा बताया था? तो अंग खराब बताया है माइंड से। बोलते बोलते पहले से ही बोलता था, 5 साल बाद जबान लड़खड़ानी शुरू हो गई। अब अगड़ा बोलता है, पहले से ही बोलता था। अब भैया इसको करो, जबान भी अब लड़खड़ा रही है, पहले लड़खड़ाती 7 साल का था तब से ही बोलता। नस दबी है, और हनुमान जी कृपा से ये उपाय करने से तत्काल सफलता मिलेगी। देवेंद्र ठीक होगा, आशीर्वाद है। बस ठीक है, कर लिया ना। 100% सफलता मिलेगी, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। लीजिए, नाम बड़ा बड़ा दिख रहा था, देवेंद्र बड़ा दिख रहा था ना। इसको कौन नहीं पढ़ पाएगा? इसको कौन जुटलाएगा? है किसी में ताकत? इस बात को कोई नहीं जुटला सकता। अब काम तो तुम्हारी आस्था और श्रद्धा से होगा। और तथाकथित लोग झूठ, भूत का, प्रेत का, जिंद का, खबीस का, मुस्लिम का, आईनी का, बाहरी का, औरंत का, पड़ंत का, भगंत का, ललंत का नाम लेके आडंबर करके दिखाएंगे, तो ये खोपड़ी संतुष्ट नहीं होती। उससे बड़ी खोपड़ी इस तरफ लगी है, क्योंकि हमारे हनुमान जी अतुलित बलधाम, बुद्धियों के भी बुद्धिमान, ज्ञानियों के ज्ञानी, महावीर के महावीर, भक्तों के भक्त,
ऐसे हनुमान जी महाराज मेरे गुरु हैं, हमें छोटे मोटे टमाटर हमारा क्या बिगाड़ेंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की। और इसके बाद चलते हैं। माता जी आपका नंबर है, खड़े हो जाइए, फटाफट जल्दी आ जाइए। आज दरबार में जो सुबह से ठंड में कप कप के आए, 12 बजे आना था और हमने आपको धोखा दे दो, कबू कबू आप लोग हमें धोखा दे देते भंडारी के चक्कर में, तो हमने कि आज हम तुम्हें देते। हाँ, बोलिए पंडोकर सरकार की। मैया पास में आ जाओ। हाँ, ऐसे कहां से आई हो? झालावाड़ रोड से। कहा पूछना चाहते हो? झालावाड़ जिला से है ये। हाँ बताओ, कहा पूछने हैं? ये हमारी बहू के यार कई कई हो रहे होंगे, आप जानो। वह चौका चौका बहू चली गई? हाँ, बग गई? बगी को नहीं, रेवे तो घर पे ही, पर वह साफ सफाई से नहीं रेवे। अच्छा, गंदी मंदी रहती है, नाती धोती नहीं है। हाँ। अच्छा, हाँ, और एक जो वहाँ गाली बगो देती है सबको। गाली देती है? हाँ। बड़े भाग्यशाली है कि बहू से बन रही। एक जो मेरी कहा नाम बहू को? संगीता। पढ़ो। एक जो इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ वो देखो। पढ़ी लिखी संगीता देवी द्वारा गाली गलौच, संगीता देवी द्वारा गाली गलौच, घर में कलेश रहता है, शांति होगी, समाधान होगा, आशीर्वाद है। एक बात हमारी गारंटी है, आज से ही सुधार होगा, आशीर्वाद है। गुरुदेव एक बात और बता दो। बता दो मैया। कि जे बेटी को नौकरी चाहिए। दिलवा दे। बेटी कहाँ है? बेटी की यहाँ जाई में पाटन रोड। कहाँ है वो? वह इतनी घर पे गई, खाली गई। आई थी हमारे साथ, पण खाल आप जानो सब बात से जो ऐसी होगी जो चल गई वहाँ। जाओ, घर में शांति होगी, ठीक है मैया। और ये अगले साल 2026 में फरवरी तक बहू सुधर जाए या तुम ही सुधर जाओ। अच्छा, तुम जियो नहीं ऊपर, रहो तो है ही, हम सुधार हैं। सुधार करो। हाँ, तो आप वो लड़का बना लो। हमने स्वयं देखा, जहां हमने दो लड़का पटके पिटी पे, तो बहू सीधी हो जाए ऐसी। हाँ जाओ भैया, कोई बात नहीं। लड़का से कहो सुबह शाम ऐसा नहीं कर भाई हो, बहू रोटी नहीं दे फिर। हाँ जाओ, आप जानो है तो रोटी दे आओ। तो पंडोकर धाम में रहना है तो मैंने। चुरी वाली है बर्री। जाओ, बोलिए पंडोकर सरकार की। वाह वाह। ये इनको बच्चा नहीं है, संतान के लिए बैठी, वो खड़े हो जाएं। बच्चे के लिए आई, लाल साड़ी में होना चाहिए। आप ठीक है, दुपट्टा सही आ जाओ, क्योंकि हमने इसमें लिखा है। अब क्या है, ये कैमरा से और जो लाइट में चकाचौंध में है, तो बिक जाता कपड़ा दुकान पे। लेकिन हमने तो नाव लिखो है, इससे बड़ी बड़ी बात नहीं है। और पास में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो मैया, बुरा मत मानना, मैं एक बात कहूं, माइक से बोलो। आप के बच्चे भी हैं, तुम अपनी बेटी के नाम खड़ी भई हो भाई। बेटी का बच्चा नहीं है? नहीं है। बेटी का नाम क्या है? भारती। ऐसे कोई नहीं बढ़ाएगा दुनिया में। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, भारती देवी को मनोरथ सिद्ध होगा, आशीर्वाद है। भैया ऐसे कोई पढ़वाता है? नहीं। दुनिया में ऐसे नहीं पढ़ाते, ऐसे पढ़ाते। इधर बैठो, आप बोलो क्या बात है? बोले यहीं से पढ़ी और जो ठोकर, जय बाबा की जय। ऐसे पर्चा बढ़ाओ तो मैं मानू पिसुआ मर जाएंगे वहीं ठुस। हाँ,
तो इसके लिए भारती को बच्चा चाहिए तो यहां 11 अमावस्या करनी है और 14वें महीने में यहां बच्चा होकर पलना गल जाएगा। आशीर्वाद है। यदि आप करवा दे हो तो हमारी गारंटी और जाए कर लो। ये भारती देवी कहां है? उसके पति का नाम आपके यहां पति को नाम लाओ नहीं याद का, दमा को लाओ नहीं याद है का? क्योंकि हमने तो ललित कुमार लिखा है, ठीक है ना। जाओ बच्चा होगा ये उपाय कर लियो और जाए पुष्पावती में डाल दियो। आज ही से चकाचक जा पुष्पावती में आपको डालने और 14वें महीने बच्चे लेने, ठीक है। और जय मंत्र आप पढ़ लो, ये गोपनीयता हो जाते है। और जय मंत्र ऐसा मंत्र है कि भगवान ने चाहा तो 3 महीने बाद गर्भवती। और आपकी आदत ये बस ये मंत्र कर लेना, गारंटी है हमारी। ये पुष्पावती में आपको डाल देना है, बच्चा होगा, आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। ले जाओ, पहुंचो, जाओ पर्ची दो। इसके बाद दूसरे नंबर माता जी जो मैया बैठी है इनके पीछे वाले, जल्दी जल्दी आते जाओ, फटाफट आइए। पर्ची दीजिए। जाइए, पालती मार के बैठिए। भैया आप लोग सुनते रहिए, एक एक शब्दों पर ध्यान करिए, विचार करिए। दरबार देख रहे हो, ये पर्चियां एक दिन पहले लिख दी गई हैं, एक दिन पहले। पूरा 24 घंटे से के आसपास होने जा रहा है। मैंने इतने ही बजे लिखा था। पास में आइए। क्या नाम है? तुलाराम। कहां पहले मिल चुके हो जी। पहले क्या पूछा था आपने? दरबार गद्दी। पहले लिख के दिया था। हाँ। तो अब काय के नाने बैठे यहां? जब पहले आशीर्वाद दे चुके होंगे तो अब काय के नाने बैठे? मार्गदर्शन। पर्चा दिखाओ पुराना। ये गद्दी चलाएंगे। पूछ सकते हो कैसे चलाएंगे? पूछो इनसे, पूछना हो तो। क्या है तुम्हारे पास? पूछो, पूछना है तो फिर कैसे अनुभव आएगा? तो इसमें लिखा है गद्दी दरबार चलाना चाहता है, श्री हनुमान जी की फोटो दिखाएगा, वह त्राटक जागृत करें। क्या आपने त्राटक का अध्ययन किया? त्राटक आपने अपने नेत्रों को किसी बिंदु पर एक टकटकी, एक नजर टांगना आपने सीखा? बोलिए। शक्तियां देखता था मैं, शक्तियां दिखती थी। क्या दिखती थी शक्तियां में? ऐसी मैं यही राम मंदिर पहले बैठता था तो सामने शक्तियां दर्शन देती थी। समझ रहे हो बेटा? हेलो, क्या बोल रहे हैं कि यहां पर पूजा पाठ करने जाते थे। कहां पे? राम मंदिर में। तो वहां साक्षात शक्तियां घूमती दिखती थी। जी, सामने बैठती थी शक्तियां। जानते हो ये जहां तुम बैठे हो ये शक्तियों की खदान है। हमने लिखा है, सुनिए, हमने कहा दरबार गद्दी की चेतना लेने आए हैं। आपको चित्र एवं छाया मंदिर परिक्षेत्र में दिखाई देती है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बस इसके लिए क्या करना है कि आपको त्राटक करना है, गुरु मंत्र को जपना है, अपने इष्ट के प्रति मजबूत होना है, तब सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। एक मिनट कुछ बोलूं? बोलो बेटा, बोलो। सबको ये गुरु जी की आज्ञा से बताना चाहता हूँ, गुरुदेव भगवान की जय, दादा गुरु हाथीवान जी महाराज की जय, हनुमान जी पंडोगर सरकार की जय। सन 2023 में गुरु दीक्षा ली, उसके बाद मैं गांव गया। गांव में बच्चे डर की वजह से निकलते नहीं थे, प्रेत बाधा से कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकलता था। वहां पंडोकर आला और गुरु जी का यहाँ के जो भजन है वो चलाता था मैं,
और सारी प्रेत बाधा धीरे धीरे सारी समाप्त हो गई। और आज वही गांव के बच्चे रात के 10 बजे 12 बजे मेरे पास बैठते हैं और मेरा अलग कुटिया है, उसी में मैं रहता हूं, वहीं मेरे बच्चे रहते हैं गांव के। और वहीं रामचरितमानस अगले इस जनवरी में माघ महीने से 1 महीने की रामायण स्टार्ट होगी और ये पिछले महीने मैं कर चुका हूं। बोले सब लोग जयकारा बोले। बोले दादा गुरु हाथीवान जी महाराज की, दादा गुरु हाथीवान जी महाराज की जय हो। चलिए, आपको आज जो परिसर में शक्तियां दर्शन कर रही हैं, इस मंत्र के माध्यम से जागृत होंगी और अपना त्राटक और अपनी साधना को आगे बढ़ाइए। और दर्शन मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको अपने जीवन में भक्ति रूपी शक्ति को अर्जित करना आवश्यक होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। खुश रहो। चलिए पहुंचिए, खड़े होइए, बोलिए पंडोकर सागर की। और उसके बाद फिर पीछे वाले भैया जो मैया के आंग पीछे बैठे हैं, फटाफट आई। सरका सरकी नहीं करना है, नंबर आ जाएगा, जल्दी आइए। सोचिए कि हमने पर्चियां नंबर से लगा रखी है। अब ये मैया आगे तो जरूर बैठ गई, लेकिन पर्ची हमारी आगे नहीं लगी थी। क्यों? जो जहां बैठना था ये वहां नहीं बैठी है, क्योंकि ये अतिक्रमण करके बैठी है। यही तो भगवान की कृपा है कि हमारे यहां लैंड भी आपसे आप लगती है। पास में आइए, पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए? मैं ऐसे रहने वाला नेपाल गांव, नेपाल गांव रहने वाला, अभी जी। फिलहाल दिल्ली से आया हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? प्रश्न नहीं बता पाऊंगा सर। तो हम भी नहीं बता पाएंगे। आशीर्वाद तथास्तु। जाओ। मैंने ऐसा कुछ हनुमान जी का ऐसे कुछ कर रहे, बोलिए, माइक से बोलिए। हनुमान जी का ऐसे मतलब ध्यान करा था। मैं विदेश में था, तो वहाँ ऐसे चैनल में फिर 2019 में आपका चैनल मेरे को मिला। ऐसा मैं बहुत परेशान था, आपको दिख रहा होगा। तो उसके माध्यम आप पता नहीं मैं कैसे, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपको पता है कि वहाँ आ रहा हूँ। मैं मुंह से नहीं बता पाऊंगा, मेरे को थोड़ी शर्म सी। देखिए, परमात्मा सब जानते हैं, ईश्वर सब जानते हैं, पंडों से सब जानते हैं, लेकिन ये गुरुशरण नहीं जानता है। और ये यहाँ बैठे हुए जो पागल दीवाने लोग बैठे हैं, ये भी नहीं जानते हैं। इनको भी सुनने को मिल जाए कि आप क्या चाहते हैं, और मुझे भी पता लग जाए कि मेरा भाई क्या चाहता है मेरे ईश्वर से। आप थोड़ी इतना मैंने उस टाइम क्या हुआ, मैं अनुभव बता रहा हूँ। उस टाइम में रोज देखता था ये आपका प्रोग्राम ना, 3-4 दिन आने बंद हो गया। तो मैं यहाँ बैठ के कसम खा रहा हूँ, मैंने हनुमान जी से बोला, प्रार्थना करा कि क्यों नहीं आया। मैं उस टाइम उसी तरह उसमें फंसा हुआ था ना, मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया कि क्या। चले बगैर माइक के बता दीजिए, बताइए क्या बात है। आप बोलोगे नहीं तब तक नहीं बताएंगे। मन में तो लाखों क्वेश्चन है। तो फिर अगली बार मिलो हमसे, जाओ। रख दूं पर्चा? तो बोलना पड़ेगा, बगैर मांगे तो दूंगा नहीं। धन से कुछ नहीं, ये विषय नहीं है, विषय आगे कुछ और होगा इसमें। लॉटरी से चाहिए, ऐसा ही है। अब इतने ही कि तुम बेवकूफ हो, तुमने माइक रख दोगा, हमने रखोगा। इसी को तो दिमाग कहते हैं। तुमने माइक रख दो, हमने माइक से नहीं भाई, हमने तो कह दी अब का बच्चों तुम। हमने लिखा, सुने, मन में आस्था रखें, लॉटरी एवं बड़ी लॉटरी धन संग्रह कई सीआर की प्राप्त होगी। आशीर्वाद है, कई सीआर की। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। अब माइक से बोल दीजिए। मेरा हो जाएगा तो 10% करीबन ये मतलब धाम के लिए दान करनी। उस टाइम भी बोला था मैंने। अब देखो भगवान की कितनी बड़ी कृपा, माइक से नहीं बोलेंगे। अब खुल गई, हम 10% कर देंगे। बताओ एक बात का कौन है, ये या हम माइक से नहीं बोलेंगे, फिर बोल रहे हैं। मैं पहले भी आया, बता नहीं पाया। आपने पूछे भी मेरे को, और कुछ प्रश्न है। मैं वाइफ के साथ आया था तो मैं बता ही नहीं पाया। और कोई जाओ, बड़ा धन प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, ठीक है जी।
विषय जो पूर्वत है हाँ जी, वो भी पूर्ण होंगे। आशीर्वाद। ठीक है महाराज जी, ठीक है ना? ठीक है जी। ये उपाय आपको कर लेनी है और 1.5 साल के अंदर हाँ जी, आपको बड़ा धन और विदेश की लॉटरी हाँ जी, प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। ठीक है महाराज जी, और विदेश के ही किसी व्यक्ति के माध्यम से आप ले पाओगे, ठीक है महाराज जी, उसका तुम्हें शेयर आप ले लेना। आशीर्वाद है। ठीक है। जाओ। और इसके पास में एक नंबर बोल रहा हूं, दूत नंबर है 66 68 80 2026 अमेरिका। (2026) में जुलाई में यह दूत नंबर काम करेगा। देवताओं की आकाशवाणी हो गई, गधे लोग चले गए, बाद में कहेंगे मेरा काम नहीं हुआ। इसलिए देवताओं की बात को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जो समझ गए हो तो जय नंबर डाल देना, काम हो जाएगा। वैसे मैं बताता नहीं हूं, वही हो गई है। शाबाश भुतनी, शाबाश, शांत हो जाओ। बोलिए पंडोगर सरकार की। और उसके बाद ये नंबर है टोपी वालों का। फटाफट आ जाइए। अब तुम ऐसे आ रहे जैसे तुम अकबर बादशाह के यहां सलामी भर रहे हो। बोलिए पंडोकर सरकार की। बैठ जाइए, खुश रहो, बैठ जाइए, पास में आइए। अरे आप पास में आइए, रो मत, समय रोने में मत लगाओ। बोलो क्या बात है? गुरुजी, मेरे बच्चे की जो प्रॉब्लम है, विज्ञान साइंस पूरी हिंदुस्तान के पूरी विश्व की विज्ञान साइंस पहले इस विषय में, और इस विषय के लिए मैं आया हूँ। और मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है। ये दो ही विषय। रुको 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 भाई साहब, आप लोगों को समझ में आई क्या पूछ रही है? ये शॉर्ट से शॉर्ट हो गया। ये हमने शॉर्ट हैंड की बात करी, इन्हें शॉर्ट हैंड हम पे कर दो, रोके। साफ साफ बताइए क्या? गुरुजी, मेरे बच्चे के जो प्रॉब्लम है, किस विश्व बच्चे की को? पूरी विश्व की ताकत, कोई विज्ञान अरे साइंस पहले मेरी बात तो सुनो। किस बच्चे को? इस बच्चे क्या हो गया इसको? इसको डीएमडी बीमारी से डीएमडी। पहले हमसे मिले हो आप? नहीं मिले। लो पढ़ लो बीमारी। ऐसा ये मत बोलिए कि पूरे विश्व में गए, पंडोकर धाम नहीं आए। DNB नामक बीमारी से बच्चा ग्रसित है, पूर्ण रूप से ठीक होगा 3 माह में। आशीर्वाद है। ये विश्व मत करो, ये पंडोकर धाम में बैठे हो। बताइए DNB आपने बताया था किसी को? क्या नहीं बताया गुरुजी, किसी को नहीं बताया। गलत लिखा है क्या? तो ये DNB बीमारी जो लिखा, प्रयोग किया है शब्द का मैंने, तो ये बात क्या आपने मुझे बताई है? मेरे किसी नारियल पे बांधा? नहीं बांधा। जाओ, तुम्हारी DNB नामक जो बीमारी जो बता रहे इस बच्चे को, ये बीमारी कोई भी हो दुनिया की, 3 महीने में 88% से ज्यादा लाभ मिल जाएगा। शेष दवा लेना पड़ेगी, दवा लग जाएगी। जो इलाज चल रहा है अच्छा इलाज मिल जाएगा। ये हनुमान जी की कृपा होगी। आशीर्वाद है गुरुजी। लेकिन डॉक्टरी चिकित्सा विज्ञान को छोड़ना मत। आशीर्वाद के साथ में दवा फलीभूत होगी। आशीर्वाद है, क्योंकि इसमें प्रेत बाधा नहीं है। यह बीमारी है। बीमारी के लिए इलाज लेना आवश्यक से आवश्यक है। दवा लेना ही चाहिए, इसमें कोई इतराज नहीं करना चाहिए। क्योंकि संसार में जब कोई उपचार है, उस उपचार को ले लेना कोई खराब बात नहीं है। जब महाराज दशरथ को बच्चे नहीं हुए तो गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र के और सुमंत के निर्देशन में, उनके तत्वधान में पुत्र का मिष्टि यज्ञ सिंह ऋषि के द्वारा करवाया गया। सच्चे भक्त को सही रास्ता मिल जाना ही गुरु आशीर्वाद। ठीक है ना? गुरुजी, एक प्रार्थना। माइक रखिए नीचे। क्या नाम है इस बच्चे का? और ये बच्चा जो आवाज कर रहा है, जो कर रहा है, इनको बाहर निकालो यहां से।
बाहर निकालो। जो भी है इसको पंचखाने ले जाओ खजूर के। क्या नाम बेटा आपका? नाम बताइए। जाति बताओ। कहां के हो जाट जी? डॉक्टर ने कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? डॉक्टर ने तो हाथ खड़ी कर दी थी, बोला कि इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि ये ऐसी बीमारी है, इसका 2% ही चांस है, 16 करोड़ की समथिंग इसकी एक इंजेक्शन आता है। बोले कि आप इसको बीमारी का नाम क्या बताया डॉक्टर ने? उन्होंने जांच करवाई थी, जयपुर कराई थी। क्या बताया उन्होंने बीमारी में नाम? DMD मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये माइक से बोलना सुनना चाहते, सुनाइए आप। ये एक ऐसी बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं इसको। विज्ञान साइंस में इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर इसका तोड़ ऐसा है, सुनो, इसकी जो दवाई है बहुत महंगी बनती है, हर कोई नहीं लगा सकता है। ये लूटने के लिए तो 2, 4, 5, 6 लाख का भी इंजेक्शन मिल जाता है। वैसे तो 15-16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन आता है। ये इसमें इतना खर्च आ जाता है इस इंजेक्शन को लगाने में, 15 से 16 करोड़ रुपए के आसपास पड़ता है। आजकल इसके नाम पे 5-5, 6-6 लाख में भी दवाइयां चलती हैं, लेकिन मैं इस पर कोई विरोध नहीं करता। वो सब डॉक्टरी पद्धति है, मैं इसमें कोई कुछ नहीं कहूंगा। आजकल चिकित्सा विज्ञान में भी कुछ लोग नए घुसाए हैं, उनको कोई मतलब नहीं मरीजों का, पैसा लूटना और काम करना उनका काम है। ऐसे आज भी अच्छे अस्पताल हैं जिनमें काम होते हैं और नीचे का भगवान डॉक्टर है। हॉस्पिटल को दूसरा भगवान का रूप दिया गया है, दूसरा भगवान का धाम बताया गया है कि फॉल्ट शरीर को चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अब कुछ ऐसी जगह भी है मात्र पैसा आधार है, मरीज चाहे ऊपर चला जाए। गुरुजी जिसमें ठीक है, मार्गदर्शन जैसे कहां से ट्रीटमेंट लें। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, दवा लग जाएगी ना। तुमने 16 करोड़, 15 करोड़, 14 करोड़ होंगे, ठीक है, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि दवा मिल जाएगी, औषधि मिल जाएगी, उपचार हो जाएगा, आशीर्वाद फलीभूत हो जाएगा। 3 महीने में इनको लाभ मिलेगा और 3 साल में 85% से ज्यादा ठीक हो जाएगा। करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ठीक है ना? ये मंत्र 108 बार करना। मंत्र पढ़ लीजिए, पहले पढ़ ही लो मंत्र, नहीं तुम समझ नहीं पाओ। मंत्र पढ़ो, माइक से पढ़ो, माइक से पढ़िए। ओम क्लीन फट स्वाहा। स्वाहा। आगे 108 108 बार करना। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 न्यायबंधन, पितृ देवता पूजना है, आशीर्वाद, जो कि प्रेत बाधा नहीं है। बोलिए पंडोकर सरकार की जा। बोलिए पंडोकर सरकार की। और इसके बाद आगे वाली मैया। अब सोचो, इनका नंबर यहां था। फटाफट आइए, फटाफट आइए। और कल से दरबार नवंबर प्रारंभ हो चुका है। नवंबर वाले भी अब लाइन में लग जाएं, कल से नाम लिखवाना चालू कर दें। अब अक्टूबर को, सितंबर आदि को टाइम नहीं दिया जाएगा। आप अपनी नई पर्ची कटवा के आए। पास में आइए, और पास में आइए, माइक उठा लीजिए। कहां से आई हो? कौशाम्बी से गुरु। कौशाम्बी। कौशाम्बी। क्या पूछना है भैया? तबीयत नहीं ठीक रहती, घर वाले कहते कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी जो है, ये प्राचीन नैमिषारण का दूसरा तीर्थ है। नैमिषारण की तरह कौशाम्बी भी एक विशेष तीर्थ है। ये लुप्त हो गया है कौशाम्बी। हाँ, अब कुछ सरकारों ने राजनीति को चलते मायावती प्रयास कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया भगवान जाने, जो कि नैमिषारण्य के ही तरह
दूसरा कौशाम्बी तीर्थ है। इस बात को ध्यान करिएगा, कोट करिएगा, ठीक है। हाँ भैया बोले, क्या बात है? गुरुजी वो कहते हैं कि तेरे मायके के हैं, क्या तबीयत नहीं ठीक रहती है, थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ा हो रहा था। अच्छा, भूत तो नहीं आते? नहीं तो फिर तुम्हारे मायके को क्या है, झगड़ा? नहीं, कहती मायके के भूत आ जाते। मायके के भूत आते, तुम पे आते हैं? माइक से बोलिए, माइक काय के लिए? पेट दर्द कर लगता है, शरीर में दर्द कर दे। अच्छा, पेट में दर्द हो तो मतलब भूत है? हाँ मतलब हमारे भी हो रहा हो तो हम पे भूत है? हाँ, घर वाले ससुरे वाले कहते हैं। बड़ी विटम्बना है, मतलब पेट दर्द हो तो भूत है। क्या नाम है तुम्हारा? मनीषा। जाति? सरोज। पढ़िए। मनीषा देवी नाम है, पेट का दर्द रहता है, भूत बाधा नहीं है, घर में कलेश रहता है, शांति होगी, आशीर्वाद है। ठीक है मनीषा जी, हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। 15 अक्टूबर 2025 से तत्काल लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है मनीषा देवी? ये उपाय कर लेना, आज दिनांक से ही सफलता मिलेगी, तत्काल प्रभाव से लाभ होगा, दिक्कत नहीं आएगी, आशीर्वाद है। ये मंत्र 108वां करना है। 2029 तक आप योग समय पर चलेंगी फिरेंगी, सुबह प्रातः सूर्य उदय का लाभ उठाएंगे, सुबह सुबह का धूप लोगी और अच्छे से जल पियोगी। यहां तक हमारी गारंटी है तुम्हारे पेट की बीमारी खत्म, क्योंकि पेट में अमृता नामक गैस उत्पन्न होती है, जो भूतों जैसी लक्षण में उसका लक्षण होता है। समाधान होगा, आशीर्वाद है। चलिए जाइए। इसके बाद लाल ये वो डाले हुए साल, जल्दी आइए बहन, फटाफट आइए। पास में आइए, समझना है। पास में आइए और पास में आइए, माइक उठाइए। पहले मिल चुकी हो? नहीं। कहां से आई हो? संबल। संबल, जो अभी खुदाई हो रही हो? नहीं, मुरादाबाद के पास। अच्छा, मुरादाबाद वाली जो संबल है वो अलग है, वही है ना? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे तो इतनी बड़ी खुदाई चली, तुमको यहाँ पर तो नहीं है। संबल नाम का जो गांव का निर्देश किया गया है, पुराणों में आया है कि कलगी अवतार के विषय में जो जिक्र है, भगवान विष्णु हर का 24 अवतार के रूप में, कलगी भगवान के रूप में संबल में ही है ना, विष्णु यश शर्मा के यहां ऐसा उसमें नाम आया है। और भी अलग अलग तरीके से पुराणों में गाथा आई है, कभी हम बताएंगे उस चर्चा को। और क्या चाहते हैं आप, बोलिए। गुरुजी, आधे शरीर में दर्द रहता है, चींटी सी रेंगती हैं, फिर पेशियां फिर पड़ती वे हैं। चींटियां आती हैं, उनको झड़ाती नहीं हो? नहीं होती हैं, फिर पेशी पड़ती हैं। नहीं, चींटियां आती हैं, शरीर में आती हैं, तुम्हें कैसे चींटियां आती? चींटा नहीं हो सकता, चींटियां क्यों होती हैं? पता नहीं, ऐसी लगता है शरीर। दीमक भी तो हो सकती है, या तो आंखों से बताओ कि आंखों से देखियो चींटियां हैं। नहीं, ऐसी लगती है शरीर में। लगती है कि चींटी सी जा रही है। हाँ। जुआ भी तो चल सकता है। माइंड देखो, चेहरा देखो हमारा, क्लीन साफ। मैं कोई क्रीम व्रीम लगा के नहीं बैठा हूं, छू के देख लो, बेवकूफ नहीं हूं मैं, ध्यान रखें। चाहती क्या हो? पेशी पड़ती है। ऐसा बोलो, असली में या नकली में? घर के लोग सुन रहे हैं? हाँ। क्या चाहते हो?
मैं आपको सही सही बताएं या बेइज्जती करूं? मैं बहुत कुछ जानता हूं, ठीक है? हर नाटक को भूत में कन्वर्ट मत करिए। हर नाटक को भूत में कन्वर्ट मत करें। हर बीमारी को बुखार से ना जोड़ें। हर जोखाम को कोरोना से ना जोड़ें, ठीक है? मैं कोई नाम बताऊं, सुनोगी? बेइज्जती करवानी है क्या? नहीं सर, वो तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन खाड़े में आपको होश रहता है? हाँ। तब होश रहता तो क्यों 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 रोती हो, क्यों झूमती हो, क्यों नर्राती हो? जब रहता थोड़ी देर फिर बाद में नहीं पता क्या होता है। चलिए, साथ में कौन कौन आया? मम्मी। शादी हो गई? नहीं। शादी करना है? नहीं, अभी नहीं। करोगी आगे चल के? वो माँ बाप करेंगे। पक्का? हाँ। लब तो नहीं करोगी? नहीं। मम्मी पापा करेंगे शादी। तो जहां में जो लिखा है मतलब हमने वो गलत है? क्या चाह रहे हो, बेइज्जती करूं क्या? गुरुजी बस इतना चाहती हूँ, पीएससी पढ़ती हैं और सन 2022 से तबीयत खराब रहती है। तुम 22 से नहीं 2200 साल से बनी रहो, में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको जो पसंद है वो मैं वो बोलूंगा। ठीक होना है कि तुम्हें 2-4 भूत और चाहिए? हैं? असली भूत बताएं कैसे कहते? तुम कल का मुझे टाइम दो और नीम में जाना, उल्टे पीठ लगा के आना, हम बताएंगे भूत कैसे कहते कल। ऐसे ऐसे हो जाओगी जिन कपड़े बटोर जाओगी रास्ते से, ठीक है? ये पंडोकर धाम है, ये मेहदीपुर नहीं है, ये ध्यान रखना। और ना ये और दरबार है कि जाके तुम मटके आई और आ गए भूत तुम पे हम मान लिया हमने। समझ में आई कि नहीं? क्या नाम है आपका? पापा का नाम? उनके पिताजी का नाम क्या है? कहां है वो पातीराम? पढ़िए और देखो अच्छे समझ के। हमने कहा घर में प्रेत बाधा का कारण है, आप पे सवारी आती है, होश रहता है, 50% पानी मिलावट है। कितना मिलावट है? आओ जो जिसको पढ़ना है वो आके देख ले, लाइव में देख ले। 50% पानी मिलावट है, ध्यान रखें। पातीराम नाम का पूर्वज स्थान चाहता है जो दादा का पिता है। गंदे मन में आचरण आते हैं, दूसरे मर्द की ओर आकर्षण रहता है। आपके ऊपर पातीराम शैतान प्रेत बने हैं। क्या बने हैं? कौन है पातीराम? ये तो आपने आपसे पूछ के लिखा क्या हमने? ये बोलो, बताओ भैया, आपसे पूछ के लिखा क्या हमने? तो कौन नहीं मानेगा इस बात को? बहन, मुझे जितना जीवन देने में आनंद आता है उतना ही फ्रॉड आदमी को डांटने में आता है। देखो भूत आ रहा है, भूत के प्रेत की सबकी क्वालिटी होती है, जानती हो? जिस पर शरीर पे कोई चक्कर हो तो आप लोगों को एक मैं टोटका बता देता हूं, छोटा टोटका सुनिए। वो टोटका क्या है? मेथी के 5 दाने में कई बार बता चुका हूं, 5, 10, 15, 20, 25 मुठ्ठा भर, वैसे तो 5 दाने, 7 दाने सूती कपड़े में बांध देना और पानी में डुबाना, फटकार देना, हाथ में बांध देना। काऊ पे भूत खेल रहा हो और उसमें हमको ना फूटे तो गाल फोड़ देना, जिंदगी में भूत नहीं आएगा। किसी पे भी भूत बाधा हो, चाहे वो खेल रही हो या नहीं खेल रही हो, शरीर में दर्द दे रही हो, पीड़ा दे रही हो, गुदगुदी मचा रही हो, हंसा रही हो, दस्त लगा रही हो, पेशाब करा रही हो, बार बार खून की उल्टी कर रही हो, यदि बाधा है तो हाथ में बंधा हुआ वो तत्कालीन जो नहीं कि तुम 4 दिन से नहा रहे वही को, तो वो तो सब अंकुरित हो जाएंगे। तत्कालीन 5 मेथी के दाने सूती कपड़े में बांध के रूमाल में पानी में डुबा के फटकार के हाथ में बांध देना। 2 घंटा, 4 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे पहले आई होगी कोई शक्ति तो अंकुरित हो जाएंगे, और आने वाली है 1-2 घंटे के अंदर तो भी वे अंकुरित हो जाएंगे।
कुरा फूट जाएंगे उसमें, क्योंकि भूतों का कितना बड़ा तापमान होता जानते हो। मैं आपको एक बताना चाहता हूं विद्वानों, वो हमारे जितने शिष्यगण हैं और जो पंडित के दरबार को फॉलो करते हैं, जो पढ़े लिखे विद्वान पुरुष हैं, थोड़ी सी भी जिनको अकल हो वो हमारी बात ध्यान से सुने। हमारा अध्यात्म कहता है जिसके नाप के पहले से कपड़े सिले हुए हैं और वो व्यक्ति पहन के बैठा है, उसमें दूसरा शरीर घुस सकता है क्या? बोलिए, अरे हाथ उठा के बोलिए, मुंह से बोलिए। और जब एक आत्मा पहले से शरीर के अंदर घुसी है तो जो दूसरा भूत घुसा कहां से? हम कई लड़कों से, बेटा बेटियों से पूछते हैं, बताओ भूत आप में कहां से आया? कोई कहता मुंह से आया, कोई कहता नाक से आया, कोई कहता यहां से घुस गया, कोई कहता यहां से घुस गया, कोई कहता यहां से घुस गया, कोई कहता यहां बैठ गया। अरे साले मूर्ख, बेवकूफ बनाने वाले, ऐसे भूत प्रेतों के नाटक करने वाले लोग, भूत लोग यहां से नहीं घुसते। और हम बताते इसलिए नहीं लोग हम ही से कल्ला के भूत यहां से घुसो, हम पकड़ लेते हैं पूछ के ही, साधारण पूछ के, बताओ भैया कहां से भूत घुसा? तो कुछ माताएं कहेंगी हमको कप कपी छूटा, कोई कहेगा टैटू पकड़ ले, कोई कहता कंधा भारी रहत, कोई कहता है यहां पेट में मचकत। अरे मुझे पता है भूत कहां से घुसते। जिस सुनी सुनाई कहानियों का एक्टिंग मत करो। यदि गुदगुदी मच रही तो कहो गुदगुदी मच रही, आंख फड़क गई तो बोलो आंख फड़क रही, सिर दर्द हो रहा तो सिर दर्द की कहो। लेकिन झूमने से क्या फायदा, नाचने से क्या फायदा, की क्या मानने से क्या फायदा? आप घर और परिवार के लोगों को धोखा दे रहे हो। जैसे कि बुखार आता तो दिखता है कि टेम्परेचर है, ऐसे ही शरीर में भूत बाधा होती है ना, तो इसके जानकार जो होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो पकड़ लेते हैं कि इसमें भूत क्या है। अभी कोई दरबार है, अपने आप को बोल रहा था कि पंडोकर सरकार दरबार बहुत कलक है, सब जान जाते हैं, लेकिन बोले हमारा दरबार ऐसा है कि पंडोकर सरकार भी फेल हो जाएंगे। हमने कहा बेटा जितना तुमने पढ़ो हो ना, उतना हम बचपन में अंटी खेलते खेलते बगरा चुके हैं, कांच की गोलियां। जितने तुम्हारे ऊपर देवता आउट थे ना, कसाई बाबा, जखाई बाबा, सन्यासी बाबा, भूमिया, फलाने ढिमके, जितने इतने देवताओं को हम 24 घंटे अपने नीम के पेड़ से टांगे रहते हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, नहीं ऐसा लगे कम फुरफुरी उठे तुम्हारे अंदर तो मैं आपको बता देता हूं। और तुम पुष्पावती में बैठे हो, यदि आपको ऐसी दिक्कत हो रही है, कितने दिन हो गए आपको यहां रहते रहते? तीसरा दिन है। कल एक नारियल लेना, 7 बार घुमाना, पुष्पावती में डाल देना। और असली भूत चाहिए हो, जिसको भी चाहिए हो, तो जाओ पुष्पावती में थूक देना है, या पंचखाड़े में थूक देना। ऐसे तो बच्चे कई थूकते हैं, कुछ भी होता नहीं है, लेकिन तुम थूक देना। शरीर पे कपड़ा भी रह जाए तो हमसे कहना, ठीक है? वहां में इतने पड़े हैं, इतने भरे रखे, कितने कैदी बिड़े वहां में कि एक ही चढ़गाओ तो तुम्हारी जिंदगी तस नस हो जाएगी। मैं धमका नहीं रहा हूं, हमारी आप दुश्मन नहीं हो, हमारी शिष्य हो, हमारी भक्त हो, हमारे पास आई हो। मैं ये कहना चाहता हूं, यथार्थ जानिए कि आपके ऊपर भूत इतना है, लेकिन आप एक्टिंग अच्छा है। और विज्ञान की पद्धति से हम और आप सबको शुद्ध पवित्र ऑक्सीजन देने वाला और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला, दूषित विषाणुओं को अपने अंदर समाने वाला ऐसा वृक्ष है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास करते हैं। जिस वृक्ष पर 33 वसु और 33 वसु के संग एक एक मंडल रूपी 33 कोट शक्तियां, प्रेता आदि पितरगण
भूत पिशाच आदि भी पत्ते पत्ते पे वास करते हैं। ये धर्म शास्त्र में ब्राह्मणों और संतों योगियों के द्वारा ये बात समय समय पर श्रुति स्मृति में स्थापित है। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। सत्संग के माध्यम से अनेक बार ऐसा आता है। तो यही पीपल के पत्ते पर सादा नमक का लेप करके अपनी व्यवसाय स्थान पर फोटो के पीछे, लक्ष्मी फोटो के पीछे, ऐसे सामने लक्ष्मी जी के चित्र है, उसके पीछे जो पुट्ठा लगा होता है उसको खींच करके या उसके पीछे उसको चिपका दीजिए डंडी सहित। मैं गारंटी देता हूं कैसा भी व्यापार बंदा हो, चुटकी बनते ही 24 घंटे में उसका विशाल दिव्य भव्य, इतना दिव्य चमत्कार प्रकाशमयी, इतना आनंद उस कार्य क्षेत्र में आ जाएगा। आपको इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी जिसका आप बयान नहीं कर पाओगे अपने जीव से। इतना लाभदायक चमत्कार। यदि किसी को भूत बाधा प्रेत बाधा है तो तुलसी पर, तुलसी का पत्ता पीपल के पत्ते पर चिपका देना और 7 नमक की डिंगरियों को घोल लेना, उस पर लेप कर देना और घर के प्रवेश द्वार पर अंदर की ओर से वह पत्ता तुलसी वाला गेट पे बांध देना या चित्र, किसी चित्र के पीछे लगा देना। आपके घर के अंदर कोई भी दुनिया की प्रेतादिवादी आत्मा प्रवेश नहीं कर पाती है और ना ही प्रवेश कर सकती है। जो अंदर बंद है वो भड़बड़ा के प्राण त्याग देंगी। गडर के माध्यम से, जाल के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से अपने प्राण बचा के भागने के लिए ऐसे खड़े हो जाती है वे आत्मा जैसे कैदी छूट के भागना चाहता हो। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यह बहुत दिव्य असरदारी टोटका है और यह टोटका मंत्र और तांत्रिक जो काली संग्रह रूपी कामाख्या कामरू में जो माई शक्ति है उसकी प्राचीन बुक में यह स्थापित है। और यह मंत्र रूपी यंत्र जिसमें कोई अंक का प्रयोग नहीं किया गया, वो पीपल का पत्ता, तुलसी का पत्ता एक यंत्र से बहुत बड़ा काम करता है। जैसे यंत्र काम करता है उससे कई गुना वो पत्ता पीपल का डंडी वाला, उसमें तुलसी का पत्ता चिपका हो और नमक की बड़ी डिंगरी, सादा नमक खड़ा वाला, उसको घोर करके, पिसा हुआ नहीं होना चाहिए, लेप करके और आप बांध दीजिए। यदि इसको और ताकतवर बनाना है तो इसी पत्ते पर, इसी तुलसी पर राम राम नाम अंकित कर देना सिंदूर से और आप टांग देना। मैं गारंटी देता हूं उसमें ब्रह्म परीत भी प्रवेश नहीं कर सकता। ब्रह्म गौड़, ब्रह्म राजगौड़, किसी भी मुसलमानी शक्ति की औकात ही क्या है? ये मुसलमान है ही क्या? नथिंग। कोई भी मुसलमान शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसमें मंत्र की जरूरत नहीं है, मात्र इतना सा करना है। किसी भी पीर सैयद आदि की औकात नहीं है कि सब प्रवेश कर जाए। बस राम नाम अंकित हो, हमारी गारंटी है। यदि इससे भी और ज्यादा बड़ा कवच डालना हो, तो सीताराम लिख देना सिंदूर से, तो उसमें तो काल भी प्रवेश समय से पहले नहीं कर सकता। और भी मजबूत करना हो तो सीताराम लिख देना और रामदूत
पवन पुत्र लिख देना और लिख देना हे रामदूत मेरा संकट हरण करें। हनुमान जी किसी की सुनते हैं तो राम जी की सुनते हैं, बाकी के किसी बाबा बैरागी और हमारे आप जैसे की औकात नहीं कि हनुमान जी को आदेश कर पाए। हनुमान जी रामदूत हैं। तो जब राम जी का नाम लिखेंगे, माता जानकी का नाम लिखेंगे, लखन लाल जी का नाम लिखेंगे और हनुमान जी को रामदूत शपथ, आप इस शपथ को डालेंगे इस नाम लिख करके रामदूत, हे रामदूत मैं आपसे ये मनोकामना पूर्ण चाहता हूं, राम जी महाराज सीताराम जी मेरी मनोकामना पूरी करें। तो यही पीपल का पत्ता, यही तुलसी दल इतना बड़ा दिव्य महाकवच हो जाएगा, इस संसार में कोई काटने वाला पैदा नहीं हुआ। मंत्र क्या है? यही तो मंत्र है। दिमाग जितना ज्यादा रगड़ होगी आपकी बुक पर, आपके विषय पर, उतनी जल्द अच्छे मार्क्स आएंगे। तो पढ़ना जरूरी है ना, ग्रंथों को पढ़ना है, किताब को पढ़ना है, तभी आप कुछ बन पाएंगे। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं ये मैंने अपने गुरु को अनुसरण किया है, गुरु को सुना है, गुरु के मुख से समय मिला जितना मिला हमने अपने पिता से सुना है। हमारे पिता की ही कृपा मेरे ऊपर है, जिनकी कृपा से मैं यहां बैठा हूं, और पूज्य श्री हाथी महाराज का तो आशीर्वाद है ही। तो पूज्य श्री हाथीवान महाराज ऐसे ऐसे टोटका भारत में आज भी स्थापित है। जो लोग मंत्र जप नहीं कर पाते थे तो हमारे गांव की डुकरियां, अपनी सबकी दादी अम्मा, नानी, काकी, भाभी, बड़ी ही बड़ी नजर, एक कपड़े अंग के कपड़े से उतार के जला देती थी, और कैसी नजर लगी हो, कैसी दुश्मन की लगी हो, कैसी भट्टी परी की लगी हो, ऐसी आग में फकफकाती थी जैसे पूतना फकफका गई। हाँ, हम ये प्रमाण से कह रहे हैं, ये जो टोटके हैं, ऐसे ऐसे टोटके हैं हमारे भारत वर्ष में, इस ऋषि परंपरा देश में, ये विश्व गुरु के रूप में ये भारत को जाना गया है। अरे मंत्र तो बहुत दूर है, मंत्र का धनी, योग का धनी कोई मिल जाए तो एक चुल्लू में काया बदल दे। टोटके में जब इतना कमाल है तो मंत्र में क्या होगा? और जब मंत्र में इतना कमाल है तो संबंधित देवता की ताकत क्या होगी? और जब संबंधित देवता में ये ताकत है तो उनके गुरु की क्या ताकत होगी? कैसा भी आपका शत्रु हो, कैसा भी आपका दुश्मन हो, आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपको ललकार रहा है, आपको सताता चला जा रहा है, अनर्गल परेशान कर रहा है, उसके लिए एक धतूरे का फल लेना है। 1.5 से 3 इंची तक की कील आती है, मोची कील से लेकर, जूती चप्पल की कील से लेकर दीवार में कील ठोकने वाली सहज लकड़ी में जो हमारे विश्वकर्मा लोग प्रयोग करते हैं, उस कील को 7 बार शत्रु का नाम लेकर उस धतूरे में दबा देना, 2 लौंग और एक पान के पत्ते पर रखकर कपूर में जला देना। दुश्मन ऐसा जल जाएगा, ऐसा जल जाएगा, जिंदगी में उभरे नहीं उभरेगा। इसके लिए हमारे वाजपेयी जी ने आज संकेत भेजा कि गुरुजी को टोटका नहीं बताना चाहिए, नहीं लोग तो उल्टा कर डालेंगे। तो मेरी बात सुनिए, उत्तर में ये उस पे काम करेगा जो तुम्हारा पक्का शत्रु होगा, जो तुम्हारा विनाश कर रहा होगा। और किसी के झूठे सांचे आप किसी को मारना चाहो कील लगा के, तो बाको बार भी नहीं निकलेगा सिर का इतना। मात्र तुमको वो दबा रहा है, परेशान कर रहा है, आपको जीने नहीं दे रहा है, तुम्हारा मान सम्मान खो रहा है, तुम्हारी आबरू के ऊपर तुल बैठा है, तुम्हारी जान लेना चाहता है।
तब ये टोटका काम करेगा। अनर्गल किसी को आप परेशान करोगे तो उसके सिर का इतना बाल भी नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। नहीं सोचो कि जी मारना अच्छी बता दे ना लाठी टूटी, सांप को सांप मर गओ, ना बीन बजाना पड़ी, ऐसे ही तो है ना बीन बजाना पड़ी, ना सांप मारना पड़ा, और लाठी की लाठी नहीं टूटी, और सांप को सांप मर गओ। ऐसा ही बोला? कैसे इसको कुछ बोलते क्या बोला था? हम गलत बोल रहे हैं कि आप? वैसे मैं गलत बोल रहा हूं ये पता है। कैसे बोलते हैं? सांप को सांप मर गओ, लाठी की लाठी नहीं टूटी, और ना ही ज्यादा बीन बजवाना पड़ेगा, उसे लहरवाना पड़ो। जो ऐसी बात मुकेश जी जाना था, अच्छी जाना था। हम सोच रहे थे कि मुकेश जी आज काय नहीं बोल रहे, इसी चक्कर में हमें 2-3 बार गुलाट खाना पड़ो। धन हो, समझ रहे हो? तो काऊ के नाम से धरना दियो, और नहीं मामा धर दे में मुकेश के नाम से या वाजपेयी जी के नाम से। तो हमारा कहने का मतलब है, जो तुम्हारा पक्का शत्रु हो, तुम्हारी जान मान ले रहा हो, तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाना चाहता हो, तुम्हारी आबरू लूटना चाहता हो, तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, तब ये टोटका फलीभूत होगा। वैसे हमारे विद्वानों ने कहा है कि हाय बहुत खराब चीज होती है, लेकिन हाय मुचंडों की नहीं लगती है, बड़े आदमियों की नहीं लगती है, पैसा वालों, बड़े बड़े मुदाए पैसा वालों नहीं लगती है, गरीब की आय लगती है, निर्धन की आय लगती है। जिसको तुम सताते हो उससे बचना, इसकी आय बहुत कम कटती है, सीधी जान ले जाती है। इसलिए किसी गरीब को, निर्धन को, बेआसाय को मत परेशान करना। कलयुग में मत यही हाय लगती है, यही शराब लगती है, बाकी के सबको दारू, पौआ, ठेके और पुच्ची वाली लगती है। बोलिए सी पंडोखा सरकार की। इतना बोलना पड़ेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। जब फौज की नौकरी को जाते हो ना, तो इतना बड़ा बांध देते पीछे, दौड़ो कई कोस तक जाओ। तो इसमें त्याग, तपस्या, साधना, अराई बुराई, पारिवारिक घरेलू दूरियों, रिश्तेदारों, शिष्यों, भक्तों सबकी झेलना पड़ता है। बहुत बड़ा घूरा बनना पड़ता है, इसके लिए ताकत चाहिए। ऐसे कुछ नहीं हो रहा, मजबूत होना पड़ता है। और सब झेलने की क्षमता हो, तब ये गद्दी मिलती है, अन्यथा वहां बैठना पड़ता है। ठीक है? हमने एक कहानी सुनाई बच्चों को आज, उन्हें कि बेटा एक बार क्या हुआ, हमारी ये चोट लग गई, तो गद्दी पे बैठने को कोई था नहीं। मुकेश गुप्ता जी उस दौरान नए नए जुड़े ही थे। 2000 वैसे तो 4 साल हो गई थी मुकेश जी को, क्योंकि ये घटना हमारी 2003 की है, 4 की घटना ही है। जो हमारे यहां जो चोट दिख रही है ना, गाड़ी पलट गई थी, कांच लगा था। तो मैं आप सबको बता दूं, तो गद्दी पे कौन बैठे, तो उस दौरान हमने आदेश कर दिया, किसके लिए? अपनी आपकी छोटी बुआ के लिए, कि आज का दरबार मुकेश गुप्ता जी के उसमें, मुकेश गुप्ता जी आदेश करेंगे और सीतेश हमारी छोटी बहन गद्दी चलाएगी। उस दौरान ऐसी गद्दी चली, उस दिन के मरीज, उस दिन के यात्री दोहरा नहीं आए, सबके काम एक ही बार में हो गए। हमने कहीं 2-4 महीना जब और बैठी रहे तो बस हम और काम खत्म। हमने कहीं न जल्दी भगाओ। मुकेश जी थे उस दौरान, जहां सीतेश ने एक गोटा जीवन पटका और मुकेश जी ने आदेश किया, सब पे भूत आने लगे, खेलने लगे। और जो सीतेश ने उस दौरान कहा मेरी बहन ने, सबके काम, सबकी मनोकामना, और जिससे जो कह दिया इन लोगों ने, सब जो कहे हाँ सही कह रहा है, जैसे पंडू का सका गुरुशरण जी ही हूं। तो ये बच्चे बोले तो दरबार धाबू चलाना है। हमने चलो बेटा देख लो दरबार में कितनी मेहनत लगे। तो बच्चे लोगों को बड़ा अच्छा लगा, अच्छे आए, देखो ऐसा बैठना चाहिए, अच्छा है, अनुभव लेना चाहिए।
और ऐसे ही साधकों को भी लेना चाहिए। मात्र गुरुजी ने बता दिया और तुम बन गए साधक, दरबार चला लगो। हमें नहीं मिला, तुम्हें कहां से मिला था? हमको भी 6 घंटा 8 घंटा तुम लोगों में टाइम देना पड़ता। जानते हो भैया मैं कितने बजे सोता हूं प्रतिदिन? आपको तो लगता है गुरुजी ने तो झूठी बोल दिया, बताओ गुरुजी तो निकल ही नहीं रहे, हम इधर पागलों उधर घूम रहे। हमें तुम 4 बजे सोन देते हो, जानते हो? और हम एक दिन, आप तुम्हें 2 दिन हम जगा लेना 4 बजे तक, या तो सीधे घरे जाओ या ऊपर जाओ। हमारा रोज का है। अब ये तो सोचो कि हम इंसान है, भगवान नहीं है, लेकिन तुम्हारी सबकी ताकत से इतना हिम्मत है तो ये भगवान की कृपा है और तुम लोगों की तपस्या है, तुम्हारी साधना है, तुम्हारा जप अनुष्ठान जो प्रभाव दे रहे हो पंडोगरधाम एनर्जी पावर का, उसकी ताकत है। ठीक है ना? अपन चलते दरबार की ओर। पर्चा नहीं है? हाँ, हमने के जो कहा होगा। बोलो पंडोकर सरकार की। इसके बाद सरदार जी, आइए आइए, आप तो पुराने हो। जय जय भगवान, जय श्री राम जी महाराज। परमात्मा कृपा करें, जय प्रभु, आपका सब मंगलमय हो, आपकी सभी कामना पूरी हो। सुनाओ सरदार जी, क्या पूछना चाहते हो? मैं पितर देवता जी के बारे में पूछना चाहता हूँ और कुल देवता जी का नाम पूछना चाहता हूँ। पितर अच्छा, देवता जी का नाम पूछना। आपने पहले पूछा था हमसे? हाँ, आपने बताया था, अभी फ्यूचर में आगे बताएंगे आपको। पर्चा कहाँ है? वो पर्चा मेरे फोन में है। दिखाओ फोन, देख लेता हूं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय श्री हाथीवान महाराज। देखो, किसको दे रखा है? ये ऐसे बनाया था जब जैसे आपने बताया था, ये उस महामंत्र किससे के दिया ना। हमने जो देखा है वो सुने। आप जितना मैं कह रहा हूं वो सुनो। सही हो तो मना कर देना, सही हो तो हाँ कर देना, और गलत हो तो मना कर देना। ठीक है? हमने देखा है कि आपने अपने छत पर एक चबूतरा मंदिर बनाया है, आला टाइप का। आपने घर में अपने यहां स्थान दिया है। माइक से बोलो। छत पे तो पहले बनाया था ना जो, हाँ, वो हम नई कोठी में ले गए, अब नया घर बनाया जी। मैं बोल तो रहा हूं, मैंने ये बोला कि नहीं बोला कि छत पे दिया, अब वो अलग आपने दिया। मैंने बोला ना, आप वीडियो खोल के देखिए, बैक कर लीजिए। ठीक है ना? वह स्थान प्राप्त हो चुका है जहां आपने दिया है। उसी घर में आपने एक बड़ा मंदिर टाइप का बनाया, ऐसा आर्च वाला आला बनाया। माइक से बोलो। जी 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 है जी। और फोन लगाओ घर पे, लगाओ लगाओ फोन लगाइए और आवाज खोलिए। आवाज खोलिए। और उसी घर में है ये सब? वहीं उसी घर में है अभी? हाँ, उसी के। लगाइए, खोलो। और उसमें तुमने जो आला दिया है, जो मंदिर बनाया है, उसमें लाल कपड़े में नारियल रखा है। खोलो, बात कराओ और वीडियो दिखाओ वहां से लाइव। मैं वहां से देख रहा हूं। और आपने सफेद टाइल्स पत्थर लगा रखा है। माइक से बोलो हाँ या ना? जी जी, अभी लगवाया जी, अभी लगवाया टाइल। और एक इतना बड़ा आला बनाया, उसके अंदर एक छोटी मड़िया अलग बनाई। जी गुरु जी। मंदिर टाइप का बनाया ऐसा, उसमें एक मंदिर बनाया अंदर, मतलब ऐसा। जी जी गुरु जी, मेरे पास फोटो है, मैं फोटो दिखा सकता हूँ। है आपके पास? दिखाइए। ढूंढो। और आपके देवता स्थान ले चुके हैं, छत से घर में पहुंच चुके। दिखाओ वहां पे, दिखाओ। इसकी भी दिखाइए।
और विषय जो पूर्वत है वो आज से ही ठीक है, बाधा मुक्त हो गई है। ठीक है बेटा, इसके लिए बस एक दिन का भंडारा यहां करा देना और आपके यहां कंचन बरसेगा, आशीर्वाद है। जाओ हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जाओ, ठीक है, खुश, नीचे उतर जाओ। बोलिए पंडोगर सरकार की। इसके बाद मैया खड़े हो जाइए, आगे वाले जल्दी जल्दी आइए, विलंब मत करिए। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। पास में आइए, पास में भैया, और पास में आइए, पास में आ जाओ, माइक उठाओ, बोलो क्या पूछना चाहती भैया। गुरुजी घर में बहुत परेशानी है। क्या हो गया। बहू जो बाथरूम में जाती है नहाने के लिए तो वहाँ खेलने लगती है, बेहोश हो जाती है। बहू आई है? नहीं गुरुजी। क्या नाम बहू का। विभा। जाति छत्री। आपने किसी को बताया तो नहीं है। नहीं। विभा देवी पर प्रेत बाधा है, नहाते धोते छुआछूत एवं शरीर पर आभान होता है, खेलती है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। घर का बाधा दूर करें गुरुजी। तत्काल पंडोकर धाम 5 अमावस्या करो, आशीर्वाद है। जय गुरु। और इसके लिए बहू को यहाँ 15 दिन रुकना पड़ेगा और 15 दिन में विभा देवी ठीक होंगी, आशीर्वाद है। ये घर का क्या होगा, घर में सब ठीक है? घर में सब ठीक रहेगा गुरुजी। क्यों नहीं होगी ठीक। घर का बाधा दूर कर दें गुरुजी, हम बहुत परेशान हैं। नहीं करेंगे, कल क्या कर रही। बीच से आपसे मिल रहे हैं गुरुजी। जब मैं बोल रही भूत बाधा है, ठीक हो जाए, है ना। बेटे का बिजनेस में बारे में गुरुजी, इलेक्ट्रॉनिक करें कि कपड़ा का। जाओ 16 मार्च 2025 तक ये भूत बाधा पूर्णतः खत्म हो जाएगी, लेकिन 15 दिन यहां रहना पड़ेगा। 101% शरीर पे जीवन में भूत बाधा नहीं आएगी, आशीर्वाद है। जय गुरुजी, जय पंडोकर सरकार की जय। लो ये उपाय कर लियो, आशीर्वाद, जबक जाओ। इसके बाद दादाजी आप खड़े हो जाइए, और जो पहले मिल चुके हो ये फालतू लाइन में ना बैठे, बार बार एक ही विषय को लेकर बैठ जाते हैं, कटवाली पर्ची, क्योंकि यहां तो पर्ची से नंबर आता है, तो बैठ जाते दोबारा कटवा के, फिर एक बार और पूछ लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आप दूसरों के सिस्टम को खाते हो, दूसरे के नंबरों का समय बर्बाद करते हो आप। पास में आइए, पहले मिल चुके हैं। नहीं, माइक से बोलिए। पहली बार मिले। क्या समस्या लेके आए हो। समस्या है जी, बच्चे शादी के योग्य हैं, लड़की हैं 2। लड़कियों के नाम क्या है। बबीता है और लक्ष्मी है। आपने किसी को बताया तो नहीं है। नहीं। बबीता देवी लक्ष्मी देवी की शादी शुभ होगी, बबीता और लक्ष्मी की शादी शुभ होगी। 2025, 2026, 2027 तक, 28 तक, 20 मई 2025 से पहला मंगलकार होने का योग प्रारंभ। और 2028 तक तुम्हारे घर के संपूर्ण मंगलकार और घर की बिगड़ी हुई व्यवस्था सही हो जाएंगी, आशीर्वाद है। दो शब्द और बता दूं। है दो बात और कर दूं। बोलो। बबीता कहाँ है। बबीता दिल्ली है और वो लक्ष्मी गांव में खैरा। अब क्या चाहते हो सुन। वो शादी, और शादी के बाद में 4 लड़के हैं, उनकी शादी के योग्य हो गए, बच्चे हो बच्चे हो शादी के योग्य हैं, 4 बच्चे। तुम्हारे लड़के। हाँ, हमारे भाई के हैं और मेरे हैं, 3 मेरे हैं और एक भाई का है। अरे वाह। और जाओ शादी शुभ होगी, अपने पितृ देवता पूज देना। आज दिनांक से ही ये मंत्र करने से समाधान होगा, आशीर्वाद है। पढ़िए। एक
हाँ जी, एक पढ़ो आराम से। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। करोगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। एक छोटा भाई, माइक नीचे। हमारी गारंटी है शीघ्र ही तत्काल आपके रास्ते मार्ग बनना प्रारंभ। पितृ देवता पूजना पड़ेगा। भतीजे और बच्चों और एवं बबीता और लक्ष्मी देवी की शादी मंगलकार पूर्ण होंगे, आशीर्वाद है। अब मंगलकार लिखा नहीं है, मौका बोला है, ध्यान रखिए। चलो जाओ, नहीं मंगलकार ढूंढते रहो। शादी को ही मंगलकार कहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान पूजा कार्य को मंगलकार कहते हैं। विशेषकर गृहस्थी परिवार में विवाह, बेटा के लिए बहू अच्छी मिल जाए, बेटी के लिए अच्छा वर मिल जाए, इसी को हमारे यहाँ पुरानी भाषा में मंगलकार कहते हैं कि मंगलकार घर के रुके हुए हैं। ये गांव की प्रथा में इस तरह से वचन है लोगों के। बोलिए पंडोकर सरकार की। और इसके बाद आप, हाँ आप ही हो, तुम और को है? तुम नहीं दादा, वो तो नहीं थे, आजा। ये पंडोकर सरकार है भैया, ऐसा नहीं है। आप लोग जो बताओ, अपने अपने मोबाइल में वीडियो क्यों नहीं बनाते हो? पंडोकर धाम आते हो आप, इतने लोग आते हो, लाखों लोगों में आते हो, यहां के वीडियो बनाया करो। यहां से आपको कोई भी आपके चैनल पर या आपके उस पर यहां से कोई भी वो नहीं मारेगा स्ट्राइक। बनाओ, छोटे छोटे वीडियो बनाओ, अपने दोस्त मित्रों को दिखाओ, और जो अपने आप को चतुर दिखते हो उन्हें जरूर दिखाओ कि पंडोकर सरकार इस दुनिया में है। विज्ञान के युग में भी आज भी चमत्कार का झंडा गड़ा हुआ है। बोलिए पंडोकर सरकार की। और इतना जरूर कहिएगा, समय लेके आना है, समय देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम लटका लो कैमरा और हम बताओ हम क्या पूछना है। ऐसे तो मैं 8-10 लगे हैं, कुछ को टाइम दे, टाइम लेके आओ, शोध करो, देखो, समझो, फिर हम ना बतावे फिर दिखाओ। कैमरा ढीला हो जाएगा, सब कुछ ढीला हो जाएगा, ऊपर से लेके नीचे तक एक एक नंग ढीला हो जाएगा। बोलिए पंडोकर सरकार की। सुनाओ मायावती जी, क्या बात है? क्या नाम है? प्रीति। हमें तो लगी मायावती हो। आओ। भाई दारू बहुत पीता है। तुम इतनी मोटी हो और भाई दारू पीता है? एक ठूसा मारती तो भाई की दारू पकड़ जाती है। पास में। और तुम तो नहीं पीते हो? कभी कभी पीती हो ना? है? नहीं पीती? झूठ बोलती हो। कभी कभी लेती हो। तुम भी छोड़ो। नहीं गलत कह रहे क्या बहन? हम गलत कह रहे क्या? मौत से बोलो, गलत कह रहे क्या हम? लेकिन धोखे से पी लिया, इतना है ना। टेस्ट लिया था, कितनी बार लिया है? ये लिखा है, कोई हवा में नहीं लिख रहा है, हम ना तबला है जो ढंग ढंग ढंग। एक दिन पहले लिख दो, तुम तत्कालीन भरते हो, तिगड़म पिगड़म चिगड़म, और हम ऐसी भरत। अरे सुना था, तुम तत्कालीन भरते हो, हम रात भर से भरे रखे दिन। वो संगीत है और ये भक्ति का डंडा है, वो अलग है, वो अलग है, देवताओं का है। ये देवताओं की दद्दा का है। अप्सराएं बैठी है पास में। लो हंस रहे हो आप। आप जो बताओ, भैया के साथ पी थी आपने दीदी कि किसी और? मैं बोलूंगा बुरा लगेगा फिर। क्या नाम था उसका? माइक से बोलो, माइक तो अपनी मम्मी से बुलवाओगे। किसके साथ पी थी? है? नाम बताओ। है? अच्छा नाम नहीं लोगी, सबके सामने है, यही है। और हम तो बोले ही रहे, हम बोल दसो
कहीं नाम नहीं लें, क्या कि सब लोग बैठे हैं, अब जब पी ली तो ऐसे कर नहीं। भैया की छुड़वाने आप नहीं छुड़वे हो, शादी हो गई तो किसके संगे पी आई? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इस जगह पे ये तुम्हारी बहन है, ये मेरी बहन है, और हम अपनी बहन को नहीं समझाएंगे तो हम जैसे भाई होना धिक्कार। आपको लगता हो कि दूसरे की बेटी है, दूसरे की बहन है, ये मेरी बेटी है, और जब मैं इसको डांट रहा हूं ना तो कई बहनें इस भाई को सुनकर सुधर जाएंगी। आचार्य जी, संगीताचार्य, गलत कह रहा हूं क्या? आप जब एक थाल मारते हो ना पैर उठता है, और जब मैं मारता हूं तो दिल उठता है। यहां गुटखा खाती हो? तो ऐसे ही हो तुम। ये बताओ, एक के साथ पी कि और जगह जगह पी? मां दिनेश कि नरेश है? राइट। देखिए बहन, आपने मुझे नहीं बताया, नाम प्रीति है, भाई की मदरा छूटेगी, आज दिनांक से सुधार होगा, आशीर्वाद है। आपने नरेश के साथ मदरा ली, आप भी छोड़ें, तब भाई के लिए संकल्प लें। पक्का? बुरा तो नहीं लगा? लगा हो? आज से ठीक, राइट। लेकिन आज वचन दो कि नरेश के साथ आपने पियोगी। बोलो, माइक से नहीं, हाथ से नहीं, माइक से, माइक से बोलो। एक बार बोलना पड़ेगा, भाई के लिए, हमारे लिए नहीं बोलोगी? नहीं, सबके लिए। आप नहीं पियोगी? पक्का? ऐसा नहीं, नहीं पिएंगे कि शादी करोगी? ठीक है, ठीक है। प्रीति, मैं आपके साथ हूं, मां पिता परिवार ठीक, ठीक है ना, निरोग। भाई का नाम क्या है? जाओ, सुनील की भी शराब छूटेगी, और मदरा आपकी, भाई की, सबकी, आज से नशा पत्ता खत्म, आशीर्वाद। और गलत काम करना नहीं, अगली बार आना नहीं, गलती करो तो बिल्कुल मत आना, नहीं तो मैं ठोकूंगा बहुत बुरी तरीके से। मेरा अधिकार है, बस इतना जरूर मान लो कि मैंने आपकी मां के साथ, आपकी मां के पेट से जन्म नहीं लिया, लेकिन उससे कम भी नहीं हूं। मानो तो भाई हैं, नहीं मानो तो दुश्मन, वो अलग बात है। मैं तो आपको बहन मानता हूं, यदि गलत कहा हो भैया आप लोग बताइए, और मैं क्या समझा सकता हूं? इतना तो तुम्हारे साथ जो भाई जन्मा उसने नहीं समझाया होगा। और धन्यवाद है आप जिस बहन के आपने भाई के लिए चिंता करती हो, धन्यवाद है वो भाई को कि आपको टोका नहीं, क्योंकि दोनों लोग, लेकिन हम तो लेते नहीं, तो मैं तो डांटूंगा। ये मंत्र पढ़िए, माइक से पढ़ो। ओम क्लीम फट स्वाहा। ओ, क्या करती हो? पढ़ाई कितनी की है हमने? बस हिंदी इतनी अच्छी, वाह वाह। बोलिए पंडोकर सरकार की। 5 फरवरी 2025 से 2028 तक विभिन्न कामना पूरी होंगी, मंगलकार होंगे, आपका घर परिवार अच्छा बसेगा, नशा मुक्त परिवार होगा, आशीर्वाद है। थोड़ा बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करना, मैंने तो अपनी बहन मान के और अपना अधिकार मान के मैंने आपको सुना दिया, क्योंकि आप भाई को सुनवाने आई थी तो मुझे लगा साथ में आपको आवश्यकता, क्योंकि आप दूसरे घर की अमानत हो। जाइए। कैसा रहा आचार्य जी? बोलिए पंडोकर सरकार की। आज तुमने ऐसी वो भरी आज बांगड़ी कि देवता साथ उतर के आ गया आज। हाँ, देवताओं ने कहा आज संगीताचार्य मूड में है, तो मैंने कहा फिर मैं भी दिखाता हूं अपनी बांगड़ा। हाँ,
देखो, जब आपके लिए संगीत सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे, प्रवचन सुना रहे थे, ये मूर्खन से कह चाहू थे कि जब पर्चा में कचुनी रखो है, सत्संग में ही समस्या का समाधान है। यहां टाइम पे आरती में आ जाओ, संगीत का लाभ उठाओ, परमात्मा के बोल सुनो जो भगवान शिव के द्वारा डमरू से निकले, सुर आकाश मंडल में विचरण करने वाले नारद के द्वारा बीना से निकले, देवताओं के इंद्र के द्वारा ताल से निकले, और देवी शक्तियां रूपियां डाकनियां साकनियां गंधर्व चारण जिनके द्वारा तालबद्ध किया गया है, इसमें साक्षात भगवान उतर के आ जाते हैं। ये हमारे आचार्य जी बोलते हैं, हमारे कौन बोलते हैं, साड़ू भाई बोलते हैं और हमारे क्या बोलते हैं, अजय महाराज जी बोलते हैं वाजपेयी जी के सारे पर। जब वो एकदम देखते हैं जहां एक हाथ चला, मैं समझता हूं या तो तालाब फूटेगा या देवता उतरेगा। हाँ, ये मैं समझता हूं। जब आरती होती है, मैं पर्चा लिखता हूं तो ये लगता है ये पेन टूटता है या हाथ टूटता है। इसका नशा या तो हम जानते होंगे या ये जानते होंगे, आप लोग नहीं जानते हो। तुम तो भाई हो कजरा रे कजरा रे कज। आज हमारे पंडित जी गए, बोले महाराज जी बताओ कि गुरुजी आप हमें एक वो दो टेक अंतरा। मैंने कहा मैं बहुत छोटा था तब मैं कीर्तन गाता था, लेकिन फिर मुझे लगा ये धंधा ठीक नहीं है। मैंने चिल्लाते चिल्लाते 2 रुपया मिलना है, अरे हमने कहा बेकार है धंधा। तो एक हमारा फेमस एक भजन है, हाँ, बहुत ही प्यार करते हैं तुमको सनम, कहलाते हनुमत शंकर सुमन। अरे आचार्य जी बोले इसका आगे के बताओ। हमने कि नहीं बताएंगे, पैसा दो। क्योंकि मेरे बगैर पैसे से मेरा मन लगता नहीं है। मैं हनुमान जी का भक्त हूं, और इनने बहुत पहले से सुना था कि गुरुजी कुछ गाते थे पहले। बोले आज गए मेरे ऊपर कमरे में, गुरुजी वो बताओ कैसे गाते हो आप। तो हमने कहा आज के लोगों के सामने गाएंगे तो लोग कहेंगे हम भी मरते हैं तुम पे गुरुजी। तब मैंने कहा मेरा तो हो जाएगा सुपड़ा साफ, ये डंडे घरवाएंगे। हाँ, तो मैंने कहा यदि किसी को प्यार हो तो परमात्मा से हो, किसी को प्यार हो तो भक्ति से हो, भक्ति रूपी शक्ति से हो, माता जगदम्बा दुर्गा से हो, भगवती काली से हो, बाबा हनुमान जी महाराज से हो, और हाथीवान की चौखट से हो, तो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा प्यार, सबसे बड़े जीवन में खुशहाली। तब ये शब्द जो गुनगुनाहट है हमारी, हमने जिंदगी में जब कीर्तन की तैयारी की, मेरा इच्छा थी कि मैं कीर्तन गाऊं सीखूं। तो हमारे यहाँ 2-3 बच्चे हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं। पंडोकर सगाल मंदिर में रविवार को कीर्तन होते थे, तो हमने कहा एक मंडली बनाते हैं। तो मुझे पूरा रजिस्टर में कोई गाना पसंद नहीं आया कि मैं आज कौन गाऊं। मैंने कहा यही गाऊंगा, हनुमान जी वाला। और ऐसा प्यार हुआ भैया, मैं सच बता दूं, मेरी उम्र 10 साल नहीं होगी उतना, ऐसा प्यार हुआ ना हनुमान जी हमसे दूर ना हनुमान जी से दूर। ये मंत्र हो गया हमारे लिए। था गाना बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, और जब इस पर हमने बनाया, अपने बोल दिए कि माता है अंजनी पिता है पवन, कहलाते हनुमत शंकर सुमन, तो लोग बोले ये आप कहां से ले आए शब्द, आप तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। मैंने कहा ये हनुमान जी की कृपा है, और मैं समझ गया कि हनुमान जी को मुझसे प्यार हो गया, मुझे हनुमान जी से हो गया। अब बेटा इनके साथ रहने के चक्कर नहीं है, मैं उनके साथ का पिंड छोड़ा। हमने तुम गाते रहो, तुम हारमोनियम बजाते रहो, तुम रिश्ता भरते रहो, हमें तो मिल गया। तो जिन्होंने हारमोनियम बजाते हुए चाय बेच रहे, और जो कीर्तन का आनंद प्रदान किया हमारे बे कटिंग कर रहे, नाई बने बैठे उठ, और हम गुरुजी बने बैठे। सही में बोल रहा हूं, वहीं बगल में ही चाय बेचते, परसा ले लो प्रसाद, चाय ले जाओ चाय, और घटिया से ऊपर को चढ़ो जहां ये वाले रास्ते से, तो वहीं मिलेगा रोटी खा लो रोटी, बाल बनवा लो बाल, और ऊपर को आगे बढ़ो, बोल बोल क्या बात है, बोल बट बट। तो ये हनुमान जी की कृपा है।
ये हमारे हनुमान जी इतने सिद्ध हैं, इतने पवित्र हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी की बेइज्जती नहीं करूंगा। एक लड़का और वहीं बगल में रहता है, प्रैक्टिकल कर रहा हूं मैं, कोई हवा में बात नहीं करता हूं, जाके पूछ सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। वहां पर एक लड़का और है बगल में, वो हमारा प्रिय दोस्त मित्र है तो दो, एक इस घटिया चढ़ो तो मिलता है, एक उस घटिया से उतरो तो मिलता है। उसका नाम है पवन। बोले महाराज, पिताजी गद्दी चलाते थे, बोले महाराज मैं भूत बनता हूं, तुम मेरा भूत भगाओ। हमने ठीक है, हमने मटको। अब वो करने लगा ऐसे ऐसे ऐसे, हमने भग। नहीं, गलत नहीं कह रहा हूं, उनकी मम्मी बेचती है प्रसाद, मंदिर के जस्ट सामने उस पर प्लेट लगी है मकान पे, पुलिस, सीआरपी पुलिस। हम दोनों लोग नौकरी देखने गए साहब। वो गया 8वीं परीक्षा दे, 8वीं की मार्कशीट से, मैं गया 5वीं से। उनके पिताजी ने भेज दिया नौकरी पर, हमारे पिताजी झांसी से लौटा ले आए। वो बन गया फौजी, हम बन गए गुरुजी। सही कह रहा हूं, मैं बचपन का दोस्त है मेरा। वो भूत बनता था, मैं हनुमान जी बनता था। एक लात मारता था, 3 दिन तक पेट पकड़ा रहता था, लग गई। अब रिटायरमेंट होके आ गया है। पूछ लीजिए, जिसको ये सुनना हो तो वहीं पर महाराज सिंह राय कुमार जी का पुत्र, बड़ा वाला ज्येष्ठ, जो हमारा दोस्त है, जिसका नाम पवन कुमार है, जो सीआरपी पुलिस में रहा, रिटायरमेंट हुआ है, उसको 2 साल की बढ़ गई नौकरी, क्या ऐसा है, जो भी है, अभी यहीं पर है बच्चा। सच में बताऊं, दोनों लोगों का हो गया था काम। दोनों आज, वो फौजी होता, हम रोटी बना रहे होते, लेकिन हनुमान जी बोले ना, तू रोटी बनी बना खाएगा सबकी, और जो तुम्हें नौकरी पे भेजा है वो प्रसाद बचेंगे, तुम गुरुजी बनोगे। ये हनुमान जी की कृपा है। ये मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, ये आविति, कहते हैं चमत्कार। तुम्हारे जीवन में क्या हुआ, जाके मोहल्ला में पूछ लो क्या हुआ। इसको बोलते हैं सत्य कथा। दूसरा नहीं है तो नकली मकली है। हमारा नचना कुदनाओं से कोई संबंध नहीं। हाँ, एक और हमारा बहुत करने वाला दोस्त और है। जब पुष्पावती मार्ग में जाते हो, एक ऐसा पतला पतला सा आदमी दिखाई देगा किराने की दुकान पर। पुष्पावती का जो मंदिर बन रहा है उसके जस्ट थोड़ा सा आगे, 10 कदम आगे मिलता है किराने की दुकान है एक। वो मेरा दोस्त है। कितने साल का पता है? 60 साल। मैं तो बड़े लोगों से दोस्ती करता हूं। बड़े लोगों की दोस्ती में ज्ञान मिलता है। वो है बीर सिंह दौरे जी, चाचा लगते हैं गांव से, और हमेशा मेरी उनके साथ दोस्ती रही। मैं इतना सा वो आदमी, जब कोई बात आती है तो हमारे पंडों को सरकार उनको सपना देते हैं कि तुम्हारे गुरुशरण पे आज संकट है, आज कुछ होने वाला है, आज परेशान है। उनका फोन आ जाता है, गुरुजी क्या बात है, आज परेशान हो तुम। ये पंडों का नाम में 2-3 लोग ही ऐसे हैं कि जब मैं टेंशन में होता हूं तो खबर पहुंच जाती है। 1-2 भाभियां लगती हैं, उनको पता लग जाता है। एक चाचा लगते हैं, उनको पता लग जाता है। मुझे पता नहीं पड़ता है मेरे साथ क्या होने वाला है। हमें, आप लोगों को पता लगता है, हमारा पता इन लोगों को लगता है। यही तो भगवान की कृपा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि चमत्कार किसे कहते हैं? चमत्कार इससे कहते हैं कि हम लोगों ने, जब पिताजी गद्दी बैठा करते थे तो मेरा पवन बोलता था कि गुरुजी मैं भूत बन रहा हूं, मेरा भूत उतारना। हमने कहा मटको तुम पहले, तो हमें पता है कौन असली मटकता कौन नकली, तभी तो मैं डांटता हूं, तक फाड़ला साला फट। असली वाले को मैं सम्मान मारता हूं, और इसको यहां से भी स्वीकार करता हूं कि यदि चूड़ैल भी किसी पर है तो मानता हूं कि इस पर भूतवादा है, और मैं उसको कहता हूं इस भूत को, चाहे वो चूड़ैल क्यों ना हो, उसके लिए फिर मैं ट्वीट ऐसे करता हूं जैसे किसी देवता को ट्वीट कर रहा हूं, किसी बड़े आदमी ट्वीट कर रहा हूं। असली हो तब, और नकली हो तो क्या करोगे? आप झेलोगे? आपसे कोई झूठ बोल रहा हो गले बैठ के, आप झेल पाते हो?
डांटते हो कि नहीं डांटते हो? इसी प्रकार मैं सत्य सुनना जानता हूं और सत्य सुनाना जानता हूं और सत्य सुनना जानता हूं। यदि मैं भी गलत हूं तो आप टोक दीजिए, मुझे 1% भी, इतना भी मलाल नहीं होगा, लेकिन टोकिए, उसमें तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला होगा। और जिससे भी दोस्ती करो तो धोखा नहीं होना चाहिए, अंता दोस्ती करो मत। कुछ लोग हैं दोस्ती के नाम पर बड़ा बड़ा घोटाला करते हैं, धोखा करते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तत्काल उसको अपनी लाइब्रेरी से, अपने मस्तक से, अपने दिल से और अपनी आंखों से चित्र हटा देना चाहिए, क्या फिर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जय श्री राम, जय पंडु शेखर। चलते हैं दरबार की ओर। यह पर्चा है, यह बच्चा जिसके सामने बैठा हो उसकी मम्मा का, अम्मा का, और दद्दा हो तो दद्दा का। आ जाओ, जो जो हो आ जाए। ये तो भैया बड़ा खतरनाक बॉक्सर लग रहा है। ठीक है, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन टेढ़ी कमर में नहीं आना चाहिए। मम्मियों को ध्यान देना है, अम्मा को ध्यान देना, अच्छा से बादाम काजू खिलाओ जिससे सीधा चले। हाँ, रीढ़ के टेढ़ी नहीं होना चाहिए। आओ पहलवान, बैठो। वाह, इतने आ जाओ, इतने तुम्हें आओ, तुम्हें आओ। हे भगवान, ये पर्चा काहे फटो। और पास मैया, जय श्री राम। माइक उठाइए, सुनाए, क्या पूछना चाहती हैं भैया? जी, एक तो ये पढ़ता नहीं है मेरा बच्चा। कौन नहीं पढ़ता? ये मेरा बेटा। अच्छा, क्या नाम है इसका? पीयूष। क्या चाहते हैं आप? मैं ये जब इसका करियर कैसा रहेगा, ये पढ़ जाए, दिमाग लगा ले पढ़ाई में, पीयूष की पढ़ाई अच्छी हो जाए। हाँ जी। एक इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। स्वास्थ्य में डॉक्टर ने क्या बताया? कभी पेट में इन्फेक्शन बताते हैं, कभी ब्लड में। पेट में? हाँ जी। पेट में काय का इन्फेक्शन है? पता नहीं, इसके कभी उल्टी कभी दस्त लगे रहते हैं। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। पहले हमसे तो नहीं मिली कभी? मैं पहले अपना बनवाया था, अब इस बेटे। क्या पूछा था आपने पहले? मैंने अपना पूछा था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इसके बारे में तो नहीं पूछा था? नहीं। इसका नाम तो नहीं बताया किसी को? नहीं। हमने कहा पीयूष के पेट में दर्द रहता है, घबराहट होती है, पेट में इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन, निमोनिया का कारण है। लाभ होगा, आज दिनांक से ही आशीर्वाद है। ये पढ़ाई में कैसा रहेगा करियर? पहले स्वास्थ्य ठीक हो जाए, फिर आगे करियर में क्या करेगा भविष्य में, उसके लिए माँ बाप को बनाना पड़ेगा, गुरु का आशीर्वाद फलीभूत होगा। ठीक है? एक मेरा बेटा 11 साल का चलेगा गुरुजी। मेरी बात सुनिए, पंचायत मत करिए, मैं फालतू की बात नहीं सुनता हूं। ठीक है? गलत लिखा हो तो टोकना चाहिए। कहां के हो आप? जाओ, पेट की पीड़ा ठीक होगी, ठीक है ना? निमोनिया है और ये पढ़ाई ठीक करेगा। घर में तंत्र क्रिया है, क्या है? हाँ, आपका एक बालक मरा है, हम पहले भी इस बात को बता चुके हैं। यस या नो? माइक से बोलिए। यस। लो, ये मंत्र 108 बार करेंगे, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद। पढ़िए, माइक से पढ़िए। ओम क्लीम फट स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आबंधन करना है, पितृदेवता पूजना है, आशीर्वाद है। तत्काल प्रभाव से आपको 25 जून 2025 से आपका बच्चा ठीक होगा, आशीर्वाद है। यदि करेंगे तो लाभ मिलेगा और स्थिति अच्छी बनने लगेगी। आपका बच्चा एकदम डेवलपमेंट, क्रमशः आंतरिक भावना पूर्ण होगी, आशीर्वाद है। पकड़ो इसको। तुम्हारा आदमी विश्वास नहीं करता तो पहले विश्वास जताओ उसको। चलो उतरो यहां से। पति पत्नी के बीच में विश्वास होना चाहिए, पति को पत्नी के प्रति और पत्नी को पति के प्रति। और कोई चक्कर हो जाए तो साफ साफ बता दो कि मेरा चक्कर हो गया। कहीं कोई बाबा, कोई गुरुजी तुम्हें ब्लैकमेल ना कर ले इस नाम पे कि तेरा चक्कर है, नहीं तो मैं बता दूंगा, नहीं तो ऐसा कर। ताकि पहले बता दो, गलती हो गई, पति देवता माफ करो। पति से हो जाए तो कहते हे पत्नी मैया,
हम पे गलती हो गई, तेने थोड़ा छूट दी तो गलती हो गई, मुझे माफ कर। जिससे कोई बाबा, कोई ढोंगी, पाखंडी तुमको इस नाम पे ब्लैकमेल करके तुम्हारे घर में गलत तरीके का कुछ कर ना सके। मेरी बात समझे क्या कहना चाहते हैं? पारदर्शी हो, गलती हो जाए तो पहले सिलेंडर, हे देवी मैया गलती हो गई, ते मायके चली गई, तेने ध्यान नहीं दाओ, सो हमसे ऐसा होगा। पत्नी खुश, अरे पति बहुत ईमानदार है। पत्नी की कोई गलती हो गई तो पति से बता दो। पहली बात तो ऐसा करना मत, यह तुम्हारा पतन है, तुम्हारा धर्म का पतन है। और तुम्हारी मातृ शक्ति जो हमारी भगवती जगदम्बा दुर्गा जो भारत में जन्मती है, जो सती अनुसुईया सावित्री सीता जन्मती है, उस पर आप आरोप मत लगवाना। आप मेरी भगवती जगदम्बा हो। यदि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं मिलावटी वायरस आ गया, तो बहुत समाधान हमारे शास्त्र पुराणों में है। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए आचार्य विद्वान बहुत है जो समय समय पर छेपक कथाओं का आपको मार्गदर्शित करते हैं। जैसे कि आपको गौतम ऋषि की पत्नी के विषय में बताते हैं, चंदा मामा के विषय में बताते हैं, समझ रहे हो? जैसे बहुत सारे और आख्यान मिलते हैं ऋषियों के विषय में, संतों के विषय में, इंद्र के विषय में। तो गलतियां होती हैं, उसके लिए प्रायश्चित है। गलती हुई, बड़े बुजुर्ग क्षमा मांगो, नई जिंदगी जियो, परिवार को देखो, बच्चों को देखो, सीताराम। और जो भी सुन रहे हो माफ करना भाई। नहीं तो जी यार बता दें कहूंगा तो हमने, जो भी सुन रहे हो, देख रहे हो, तो अपना ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन तो शुद्ध शुद्ध बोलने वाले, समझाने वाले। बोलिए पंडोकर सरकार की। मैं कहने का मतलब यह है, जो मास्टर होता है तब तक वो गड्ढे में नहीं उतरता। जो डॉक्टर होता है जब तक वो मवाद को नहीं उठाता ना, गंदा मवाद को जिसको कोई नहीं छूता है, कीड़े बुलाते हैं, तब तक वो मरीज ठीक नहीं होता। ऐसे गुरु जब तक किसी की जिंदगी में घुसकर फिल्टर नहीं कर देता, तब तक वो ठीक नहीं होता। तो गुरु तो वो फिल्टर मशीन है जहां कोई नहीं जाता। वो अध्यात्म, पराशक्ति, मंत्र, दृष्टि आदि से प्रवेश कर उसको पवित्र करके साफ सुथरा टेंटिंग पेंटिंग करके सूर्य में बैठा देता है। बोलिए पंडोकर सरकार की। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पर्चा कम बन रहा है लेकिन आनंद आ रहा है कि नहीं है बताओ? और किसी को आ रहा हो नहीं आ रहा हो मुझे पता है, ये लैन को जरूर आनंद आ रहा है कि आज जय में आना है। सही है कि नहीं? लेकिन ये गाड़ी है, इस तो भी मुड़ सकती है, ज्यादा नहीं। बिल्कुल सोचो कि जितना मुझे पंडगर में रुकने का टाइम मिल रहा है उतना मेरा धन्य भाग्य है कि मुझे तीर्थ में रात रात रुकने का टाइम मिल रहा है। त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गो शस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृपो। जो 3 दिन का यहां प्रदान करता, त्रिरात्र रुकता है पंडोकर धाम में पुष्पावती तट पर, तो त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गो शस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृपो। तुम तो पवित्र हो ही, तुम्हारे पूर्वज भी पवित्र हो जाएंगे जहां भी हो। पुष्पतम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो नरहा गो शस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृपो। ऐसा महाभारत में भीष्म पितामह को पुलस्त ऋषि जी समझाते हैं कि आप तीर्थों में गए हैं लेकिन आप पुष्पावती क्षेत्र में नहीं गए। तो महाराज भीष्म पितामह, उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में इतना भयंकर महायुद्ध होने वाला है जिसमें कोई परिवार की तिल तिलांजलि देने लायक भी लोग नहीं बचेंगे। तो भीष्म पितामह ने जगह जगह तीर्थों में यात्राएं की। उसमें गंगा सागर, प्रयागराज, चित्रकूट, किलंजर, बुंदेलखंड में पुष्पावती को आके नमन किया। और यहां धर्मराज तो आई है और यही पुष्पावती को जल लिया, स्नान किया। ये कलंजर क्षेत्र के ही अंतर्गत आता है। प्राचीन इतिहास में देखेंगे तब, इतिहास को जोड़ेंगे तो कलंजर से जोड़ना पड़ता है। हाँ, महोबा बांधा के पास पड़ता है कलंजर।
वो कलिंजर, उसको यहां से जोड़ते हैं। वहां पे समी वृक्ष है और आपके कल्प वृक्ष है, वाल्मीकि रामायण में इसका प्रमाण है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो बांदा हमीरपुर के पास जब आप जाते हैं तो उस पर कलिंजर नामक तीर्थ प्राप्त होता है। तो प्रयागराज, चित्रकूट आदि उसी की महिमा में, महिमा मंडन में बैत्रवती बैतबाहा, पुष्पावती यानी पहुज, चरणावती यानी चंबल, काली सिंधवाने यानी सिंध, और कुंवारी यानी कुंवर कहा, पुरानी कुंवर का यानी कुंवारी। ये इस क्षेत्र में इन नदियों के, इस पवित्र जलधाराओं की महाभारत में इसका वर्णन मिलता है, जहां आप लोग स्नान कर अपना जीवन, अपने पितरों, अपने पूर्वजों, अपने भूत प्रेतों को शांति प्रदान पाते हो। ठीक है, और इसी के साथ दरबार समाप्त। आज मंगलवार है, आ जाओ। आप देखो, आप देव शक्ति की ताकत ना। सुबह फास्ट। कौन ने कह दिया गुरुजी जा रहे हैं? अरे जल्दी आ जाइए, मिलवा दो, गुरुजी कल जा रहे हैं। क्या तुम्हारे पास आकाशवाणी हो गई का? कल सुबह, सुबह झांसी वाले सुबह, सुबह सुबह यानी सुबह, ठीक है, झांसी। इस बच्चे ने बता दिया, मैं मिल लूंगा और अंदर मिल लेंगे। तो ध्यान रखें। अब आइए, आप देवताओं की वो शास्त्रीय वो पद्धति जिसमें देवताओं के आह्वान पर देव अप्सराएं आ जाती हैं, देवता जागृत हो जाते हैं। भूतों की तो औखादी क्या है, जब बीन बजती है ना तो नांग लहराते हैं, संग नांग ने और नकली असली भी नांग आ जाते हैं।